3 मंत्र इकट्ठा मिले हैं जो कि वेद के ओरिजिन को और उसके पूरे दार्शनिक विषय वस्तु को क्लियर करते हैं। वे मंत्र ये हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त के 28, 29, 30वें मंत्र ये हैं। उसमें पहला मंत्र ये है, उपहवरे गिरिणाम संगथे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सबसे छोटा होता है, जिसमें ऋषि को वैदिक प्रज्ञा जो है उसका ज्ञान कहाँ हुआ था, ये संदर्भ इसमें आता है। उपहवरे गिरिणाम, गिरिणाम बहुवचन है, पर्वतों के बीच में। संगथे च नदीनाम, जहाँ से झरने झर रहे हैं। धिया विप्रो अजायत, वहाँ पर ऋषि को वो प्रज्ञा प्राप्त हुई जिसे वैदिक प्रज्ञा कहते हैं, और जिसके लिए गायत्री मंत्र में भी प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी धी को, हमारी बुद्धि को वो प्रेरित करें, सवित्र देव उनकी वंदना हम करें। ये ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र में कहा है। वो प्रज्ञा क्या है? अच्छा, ये इसका कंटेक्स्ट जो है, संदर्भ जो है, वो ये है कि ऐसा लोकेशन, ऐसा स्थान कहाँ रहा होगा जहाँ पर कि ऋषि ने इस प्रज्ञा को प्राप्त किया होगा। वो हर हालत में ऊंचे हिमालय पर भी संभव है, क्योंकि पहाड़ होने चाहिए ऊंचे ऊंचे चारों तरफ से, वे उसकी एक घाटी होनी चाहिए, वैली होनी चाहिए, और वहाँ पर जलधाराएं प्रवाहित होनी चाहिए। जलधाराएं तभी प्रवाहित होंगी जबकि उन पर बर्फ़ होगा। बर्फ़ को पिघल करके, और बर्फ़ के पिघलने से जलधाराएं बनती हैं और वहाँ पर गिर रही थी। और ऐसा लोकेशन संभवतः मेरी दृष्टि में कैलाश और मानसरोवर ही संभव है, क्योंकि मानसरोवर बहुत बड़ा जलाशय है, वहाँ से देश की बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, और ऐसे ही स्थान पर ऋषि को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था और ध्यान के माध्यम से हुआ होगा। क्या उसने देखा, ये दूसरे मंत्र में कहा गया है। अतः समुद्रम उद्वतः चिकित्वा औपश्यति यतो विपान एजति। इसमें बतलाया गया है कि उस ऊंची भूमिका से, उस घाटी में से ऋषि जो है, तपस्वी जो है, योगी जो है, वो देखता है कि एक समुद्र को देखता है। अब भौगोलिक दृष्टि से वहाँ से समुद्र देखना असंभव है, क्योंकि हर हालत में हजारों किलोमीटर दूर वहाँ से कोई भी समुद्र है, चाहे चाइना के साइड में हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो। तो ये समुद्र फिजिकल, भौतिक नहीं हो सकता है। अतः समुद्रम उद्वतः चिकित्वा औपश्यति। चिकित्वा माने उसके भीतर महती जिज्ञासा होती है, उस संदर्भ में स्थित होकर के कि आखिर दुनिया की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। और वहाँ से एक समुद्र देखता है। कैसा समुद्र है? यतो विपान एजति। विपान शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, वि और पान। वि माने अनेक तरह का, पान माने पेय पदार्थ। जहाँ से अनेक तरह के पेय पदार्थ निकलते हैं, तात्पर्य सारे नरिशिंग ऑब्जेक्ट्स वहीं से निकलते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गलत है। इसलिए गलत है कि वेद जो है वो पदपाठ के माध्यम से उसके अर्थ का निर्धारण होता है। वहाँ पदपाठ में वि और पान को अलग अलग नहीं किया गया है, बल्कि विपान एक शब्द बना है। और विपान के पीछे इसलिए धातु होना चाहिए विप। विप माने प्रकंपित होना। जहाँ से सारा प्रकंपन, सारा स्पंदन आरंभ होता है, उस समुद्र को उसने देखा। ये जो है समुद्र जो है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में ये बात स्पष्ट है कि संसार को समुद्र के रूप में कल्पित किया गया है, और बार बार प्रार्थना की गई है परवर्ती पीरियड में कि किसी तरह से ईश्वर हमें नौका का काम करे, नाविक का काम करे, और संसार रूपी समुद्र से पार लगाए। तो एक विशाल समुद्र, संसार उन्हें समुद्र के रूप में दिखाई पड़ता है,
और समुद्र की विशेषता है कि उसमें पानी का हलचल हरदम होता रहता है। इसी तरह से संसार जो है स्थिर नहीं है, हर समय इसमें गति होती रहती है, स्पंदन होता रहता है। इस चीज़ को जो आज विज्ञान जो परमाणु से लेकर के और पूरे कॉस्मॉस तक हलचल देख रहा है, वो ऋषि ने उसी पहले अपने 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 ध्यान में उसने देखा था कि संसार जो है स्पंदन का एक फैलाव है, जिसमें हर चीज़ें स्पंदित हो रही हैं, चाहे वो परमाणु हो या चाहे पूरे कॉस्मॉस हो, कॉस्मिक बॉडीज़ हों, सब के सब चलायमान हैं, कोई चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है। ये बात उपनिषदों में बाद में बहुत ही स्पष्ट कहा गया रूप में आती है। और ईशोपनिषद उदाहरण के लिए में कहा गया है, उसका पहला ही मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सारी मिस्ट्री जो है जगत्याम जगत शब्दों के भीतर निहित है कि जगत शब्द जो है गम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति, चलना। तो ये संसार एक गतिशीलता का पूरा विस्तार है और इसमें हर एक चीज़ हर समय स्पंदित होती रहती है, गतिशील बनी रहती है। यह इस बात का कि पहली दृष्टि, पहला विज़न जो है ऋषि को इस मंत्र में मिलता है कि संसार एक स्पंदन का फैलाव है, हर चीज़ें स्पंदित होती रहती हैं। इसलिए जहाँ पर स्पंदन है वहाँ पर मृत्यु है, वहाँ पर स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। लेकिन आज का विज्ञान सिर्फ यहीं पर जाकर के टिक गया है। वो स्पंदन को तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन स्पंदन के बियॉन्ड भी कोई हो सकता है, उस चीज़ को वो समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहा है अभी तक। उस बैरियर को, उस बांध को वो पार करने में असमर्थ अभी तक सिद्ध हुआ है। लेकिन ऋषि तीसरे मंत्र में उस चीज़ को भी देखता है कि स्थिरता कहाँ पर है। तीसरा मंत्र है उसी सीरीज में, आदित्य प्रत्नस्य रेतसः ज्योतिष पश्यन्ति वासरम परो यदिद्यते दिवा। आदित्य इसके उपरांत वो एक ज्योति को देखता है, और ज्योति क्या है? प्रत्नस्य रेतसः। प्रत्न माने प्राचीन, प्राचीनतम जो बीज था संसार का, जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसमें ही स्पंदित हो रही है, जिसमें ही अंततः गत्वा विलीन होगी, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर देखा, उस मूल बिंदु को देखा जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। व्यक्ति भी जिस तरह से उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार व्यक्ति जो है वो सृष्टि का मिनिएचर फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, उसकी भी संरचना उसी तरह से होती है। ज्योतिष पश, और वो ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन वो प्रकाश जो है वो इस प्रकाश से, फिजिकल लाइट से एकदम से भिन्न तरह की लाइट है, क्योंकि फिजिकल लाइट के लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस यूँ हैं कि इसीलिए इसकी गति का मापन हो जाता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाती है, और अपनी गति में ये हर एक बिंदु को स्पर्श करती है, वो स्किप ओवर नहीं कर सकती। हर एक बिंदु को चाहे कितना भी स्पीडली वो जाए, लेकिन टच उसे करना ज़रूरी है। इसलिए उसकी एक कांस्टेंट गति बनती है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। लेकिन चेतना जो है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर एक बिंदु को स्पर्श करे। इसका मतलब कि देश के लिमिटेशंस जो हैं, स्पेस के जो लिमिटेशंस हैं, उस पर ऑपरेटिव नहीं होते। इसलिए काल के भी लिमिटेशंस ऑपरेटिव नहीं होते, क्योंकि देश और काल से वो परे है। वहाँ से उन्होंने उस प्रकाश को संसार के विश्व के बीज के रूप में उन्होंने देखा। अतः प्रत्नस्य रेतसः ज्योतिष पश्यन्ति, ज्योति के रूप में देखा। लेकिन वो ज्योति जो थी ट्रांसेंडेंट थी, देश और काल से परे थी। ये बात और स्पष्ट कर देते हैं मंत्र के आखिरी हिस्से में, परो यदिद्यते दिवा, जो दिवा के परे प्रकाशित होता रहता है। और दिवा का तात्पर्य है स्पेस टाइम कंटिन्यूम, देश और काल का जो प्रतिबंध है उसके परे जो स्थित है
वहाँ पर उन्होंने लाइट को, प्रकाश को देखा। तो यहाँ से मेरी दृष्टि में योग की भूमिका शुरू होती है, ऋषि के इस दर्शन से, और पूरी वैदिक प्रज्ञा का आरंभ यहीं से होता है। यह अचानक नहीं हो गया था, क्योंकि वेद में बहुत से संदर्भ हैं जहाँ पर कि योग का तमाम विवरण दिया गया है। और वस्तुतः है जो संहिताओं में, वेद का मतलब यहाँ संहिता से है, संहिताओं में जो कुछ वेद के बारे में जो दृष्टि प्राप्त हुई थी, उस दृष्टि को उपनिषदों ने निखार करके बहुत स्पष्ट रूप में रखा। उसके बाद फिर बुद्धिज़्म आ जाता है, और बुद्धिज़्म ने भी कुछ आविष्कार किए। बुद्ध ने भी बड़ी लंबी तपस्याएं की थी और योग साधनाएं की थी। वो दोनों चीज़ें मिल करके फिर पतंजलि का योग जो है वो एक शेप लेता है। इसमें मूल धारा जो है वैदिक है, और एक अवान्तर धारा इसमें बुद्धिज़्म मिल जाता है। और बुद्धिज़्म और वैदिक धारा दोनों के सम्मिश्रण से फिर ये पतंजलि का योग बनता है। पहले मंडल का 64वां सूक्त है, और वो सूक्त जो है उसके देवता हैं मरुदगण। और इसमें 7वां और 8वां मंत्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें पशुपतशील में जितने भी मोहनजोदारो के पशुपत मुद्रा में जितने भी जानवरों का जिक्र किया गया है वहाँ पर, वे सब के सब उनके नाम इकट्ठा यहाँ पर आ जाते हैं। और संदर्भ यह है कि मरुदगणों को यहाँ जो संदर्भित किया गया है, परिचय उनका दिया गया है, वो दिया गया है कि वे रुद्र के पुत्र हैं। रुद्रस्य पुत्रा है, रुद्रस्य वीरा है, रुद्रस्य सूनव है, ये शब्द शुरू के मंत्रों में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में मरुदगण जो इसके देवता हैं, उनका रुद्र के साथ बहुत ही निकट संबंध स्थापित हो जाता है। रुद्र पिता हों और ये मरुदगण जो हैं उनके पुत्र हों। इन मरुदगणों को बाद में 7वें और 8वें मंत्र में रूपायित किया गया है पशुओं के द्वारा। और वे मंत्र हैं महिषासो माइनश्चित्र भानवो, गिरयो न स्वतवसो रघुश्चदः, मृगायु हस्तिन खादथा वना, यदारुणीषु तविशीरयुग्ध्वं, सिंहायु नानदति प्रचेतसः, पिशायु सुपिशो विश्ववेदसः, क्षपो जिन्वन्तः प्रसृतिभिरिष्टिभिः, समित सबाधः शवसा ही मन्यवः। इसमें जिन पशुओं का जिक्र किया गया है वो महिष है, हस्ती है, सिंह है, पिश है और पृषति मृग है। ये सारे के सारे पशु वहाँ पर आते हैं, क्योंकि पशुपत मुद्रा के भीतर पशुपति हैं। पशुपति के दाहिनी तरफ कटि प्रदेश के बराबर सिंह एक दहाड़ रहा है, और कंधे के ऊपर एक हाथी सूंड बढ़ा करके पेड़ को तोड़ रहा है। बाईं तरफ जो है उसी कटि प्रदेश के समकक्ष एक भैंसा डिपिक्ट किया गया है, और कंधे के पास एक पिश है। पिश माने गैंडा। और जिस सीट पर पशुपति को बैठाया गया है उस सीट के नीचे 2 हिरणों का जिक्र किया, की तस्वीर है, जिनकी सींगें जो हैं एक दूसरे से मिल रही हैं। इस तरह की शेप वहाँ पर आती है। इसका मतलब कि वे दोनों हिरण जो हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं। एक इधर खींच करके ले जाना चाहता है, एक इधर खींच करके ले जाना चाहता है। शेर जो है, सिंह जो है, बाघ जो है, उनके ऊपर दहाड़ रहा है। उन्हें हर तरह से अपने ध्यान से उचाटने के लिए कोशिश कर रहा है। हाथी अपनी पूरी विभीषिका के साथ पेड़ को तोड़ रहा है,
वो भी किसी न किसी तरह का उनके ध्यान में बाधा करना चाहता है। भैंसा जो है वो अपना अपना शरीर, अपना बल, पौरुष दिखा रहा है। जिस तरह से भैंसे टेढ़े होते हैं क्रोध की स्थिति में, वो दिखा रहा है। वही हालत गैंडे की है। तो ये सारे पशु जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपमित किए गए करते हैं मरुदगण को, वे पशुपति को, जो उनके पिता हैं और जो ध्यान की मुद्रा में है, वे शांभवी मुद्रा में स्थित हैं और वे भद्रासन में बैठे हुए हैं। इस बात को प्राय लोगों ने नहीं समझा है। भद्रासन बड़ा विकट होता है। भद्रासन में बैठे हैं जिसमें कि दोनों एड़ियाँ जो हैं इस तरह से मिल जाती हैं। तो भद्रासन में बैठे हैं और आँख और मुख की जो उनकी मुद्रा है शांभवी मुद्रा है। आधी खुली हुई है और आधी बंद है। बाहर संसार को भी देख रहे हैं, साथ साथ अपने भीतर अंतर्हित हैं, योग की मुद्रा में हैं। उन्हें हर हालत में उनके ध्यान से हटाने के लिए इनके पुत्र जो हैं, पुत्रगण जो हैं, पशु अपनी सारी पशुता को दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पशुपति वैसे के वैसे बने हुए हैं, ध्यान में बने हुए हैं, आज तक बने हुए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। और योग की स्थिति यही है कि तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस क्यों न हों, विघ्न क्यों न हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति की चित्तवृत्ति जो है वो सब शांत हो करके और योगस चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में बनी रहे। तो इस चीज़ का पूरी तरह से वहाँ पर रूपायन किया गया है। और यह है, इस बात का सूचक है कि वेद जो थे जिन लोगों ने इस मुद्रा को बनाया है, वे परिचित थे वेद के इस कंटेक्स्ट से। चाहे वो कलाकार, शिल्पकार जिसने मुद्रा को बनाया है, वो खुद वेद से परिचित न रहा हो, लेकिन उसे ये आइडिया जो थी किसी न किसी पंडित ने, विज्ञ व्यक्ति ने दिया था और तभी उसे उत्कीर्ण किया है उस मुद्रा के ऊपर। ऐसा है कि रुद्र की 7 मुद्राएं वहाँ पर हैं। और मैंने अपने ग्रंथ में हिस्ट्री ऑफ योग में मुद्राओं को दिखाया है, अधिकांश को दिखाया है। शांभवी कई मुद्राएं, 7 मुद्राएं हैं। एक मुद्रा ऐसी है जिसमें कि वो एक हाथ में तीर लेकर के इस तरह से चल रहे हैं, ये भी इसमें दिखाया गया है। और इस तरह की कई मुद्राएं हैं, मेरे पास हैं सब वो। हाँ हाँ, और भी हैं। हाँ, तो 7 तरह की मुद्राएं हैं और 7 में रुद्र को दिखाया गया है किसी ने। और ये 7 रूप जो हैं रुद्र के, यजुर्वेद का जो रुद्राष्टाध्यायी जिसे कहते हैं ज़्यादा फेमस है, और 16वां अध्याय है यजुर्वेद का, उसमें रुद्र के ये सारे रूप आते हैं, विद्यमान हैं। किस तरह से वो धनुष और तीर भी चलाते हैं, किस तरह से शांत रहते हैं, उनका रौद्र रूप और शैव रूप दोनों वहाँ पर विद्यमान है। और ये सारे, एक मुद्रा और है, वो भी बड़ी रोचक है इतिहास की दृष्टि से। और उसमें यह है कि एक वृक्ष है, उसमें थोड़ी ऊंचाई पर जा करके 2 उसके कंधे बने हुए हैं और इस रूप में खड़ा है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है और उसके नीचे जो है एक व्यक्ति एक घुटना मोड़ करके ज़मीन पर इस तरह से और प्रार्थना कर रहा है। यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हे रुद्र, आप अपना धनुष और तीर सबसे ऊंचे वृक्ष के ऊपर टांग करके आइए, रख करके आइए, तब मैं आपको प्रणाम करूँगा। ये वृक्ष जो है, जो उसमें मुद्रा में खचित है, उसकी पत्तियों के देखने से पता लगता है कि वो पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। रुद्र वहाँ पर दिखाया गया है कि रुद्र किस तरह से अपना तीर और धनुष ऊपर टांग करके आए हैं। यह तो नहीं दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हाथ लटकाए हुए उस वृक्ष के जहाँ से दोनों कंधे निकलते हैं, वहाँ पर वो खड़े हैं
और वो व्यक्ति उन्हें प्रणाम कर रहा है। इस तरह से आधा ज़मीन पर एक घुटना रख करके और एक घुटना मोड़ करके और उन्हें प्रणाम कर रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि इस मुद्रा के पीछे भी यजुर्वेद का यही मंत्र विद्यमान था। रुद्र की पहचान वहाँ पर होती है और भी लक्षणों को छोड़ करके उनकी चोटी से। उनकी चोटी लटकी रहती है, उसमें चोटी लटक रही है और उन्हें यजुर्वेद में बतलाया गया है कि किस तरह से वो शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, और ये सारे लक्षण वहाँ पर विद्यमान हैं। तो यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता न केवल ऋग्वेद बल्कि यजुर्वेद से भी परिचित थी, जो कि थोड़ा सा जिसका संहिताकरण थोड़ा बाद में हुआ था। तीसरी चीज़ जो मैं जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था जी, वो बोगासकोई इंस्क्रिप्शन है। हाँ। बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में हित्ती और मितानी दो राजवंशों के बीच में युद्ध होते रहते हैं और वे अंत में संधि करते हैं कि अब हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उसमें वे 4 देवताओं का नाम उल्लेख करते हैं: इंद्र, मितर, उरुवन, नासतिया। और ये इंस्क्रिप्शन जो है 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। कार्बन डेटिंग से ये बात स्पष्ट हो गई है। तो उसमें इंद्र का मतलब इंद्र, मितर का मतलब मित्र, उरुवन का मतलब वरुण और नासतिया का मतलब नासत्या, तात्पर्य अश्विनी कुमार। यहाँ पर जो नामों का क्रम रखा गया है ये एकदम से वही है जो कि ऋग्वेद संहिता में इन देवताओं का उल्लेख में मिलता है। सबसे पहले हर एक मंडल में सबसे पहले अग्नि के सूक्त आते हैं। तो अग्नि को तो यहाँ छोड़ दिया गया है क्योंकि वो उतने प्रोमिनेंट नहीं थे, उस दृष्टि से उनका पर्सनिफिकेशन उतना स्पष्ट नहीं है। इंद्र आते हैं, उसके बाद फिर मित्र आते हैं, फिर वरुण आते हैं, फिर अश्विनी कुमार आते हैं, नासत्य आते हैं। मित्र और वरुण के बीच में कभी ऐसा नहीं होता कि पहले वरुण आ जाएं फिर मित्र आ जाएं। पहले मित्र आएंगे हर हालत में, उसके बाद वरुण आएंगे। वही क्रम वहाँ पर मुद्रा में भी खचित है। तो ये इस बात का सूचक है कि जिन लोगों ने इस मुद्रा यहाँ पर जो उल्लेख किया है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में, वो वेद में इन देवताओं का जो क्रम था उससे सुपरिचित थे। सुपरिचित होने का दूसरा आधार यह है कि यहाँ पर अश्विनी कुमार जो कि अश्विनी कुमारों का असली नाम है, मूल नाम है, यदि रहा होगा इंडो यूरोपियन रहा होगा तो अश्विनी कुमार रहा होगा, नासत्या कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये विशेषणात्मक नाम है। और इस तरह के विशेषणात्मक नाम उनके और भी हैं। उन्हें भिषजा कहा गया है, नरा कहा गया है, करा कहा गया है। जैसा वे कार्य करते हैं उस तरह का उन्हें एक अभिधान दे दिया जाता है। तो ये इस बात का सूचक है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जहाँ कि मैं प्रोफेसर था, 1980 में एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो इराक के उत्तरी हिस्सा का रहने वाला था और उस विश्वविद्यालय में अरबिक का वो लेक्चरर था अपने विश्वविद्यालय में इराक में, और वहाँ पर अरबिक में रिसर्च करने के लिए आया हुआ था। वो व्यक्ति विश्वविद्यालय में घूमता फिरा कि जानने के लिए कि उसका ये कंटेंशन था, उसके यहाँ प्रसिद्धि थी उसके देश में कि हम लोग 5000 वर्ष पहले भारत से आए हुए हैं। वहाँ पर इस्लाम के असर की वजह से इस बात को छिपाने की पूरी कोशिश की जाती थी। और ये कुर्दिश था। कुर्दिश एक भाषा होती है जो कि उत्तरी ईरान और उत्तरी इराक में बोली जाती है। इसकी माँ जो थी कुर्दिश थी और इसका बाप जो था वो अरब था। तो माँ के पक्ष की से वो प्रभावित ज़्यादा था और जानना चाहता था कि हम लोग भारत से कब आए होंगे,
5000 वर्ष पहले आए होंगे तो कैसे आए होंगे, क्या इसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर हिंदुस्तान के हिस्ट्री में मिल सकता है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वहाँ लोग हिंदुस्तान के इतिहास से उतने परिचित नहीं थे। इतिहास विभाग में भी गया, वहाँ के किसी व्यक्ति ने मुझे संदर्भित किया कि तुम जाओ प्रोफेसर सिंह से मिलो और शायद वहाँ पर तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। वो व्यक्ति मेरे पास आया इसी प्रपोजल के साथ कि हम लोग भारत से जो आए हुए हैं 5000 वर्ष पहले, क्या इसका कोई रिकॉर्ड मिल सकता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि जहाँ तक मुझे पता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राय रिकॉर्ड रखते नहीं थे, जो रखते थे वो मौखिक रखते थे। वो परंपरा से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी, जिससे पूरा के पूरा संहिताएँ हैं, ये सब याद रखी जाती थी। छोटी मोटी घटनाओं का कोई स्मरण नहीं रखा जाता था। लेकिन एक काम हो सकता है कि कुर्दिश और संस्कृत के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ अता पता किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने, जो कि अपने साथ कुर्दिश की एक डिक्शनरी भी लाए हुए था, उसने कई सौ शब्द इकट्ठा किए और हम उसके साथ बैठे, 20-30 हमने मीटिंग्स की, घंटों घंटों बैठे रहते थे और कुर्दिश और संस्कृत के बीच में तालमेल करने की कोशिश करते थे। खास तौर से, विशेष रूप से उन मौलिक शब्दों के ऊपर जो कि जैसे माता पिता है, भाई बहन है, या संख्यावाचक शब्द जो हैं, ये मौलिक शब्द हैं, इनमें चेंज बहुत कम हुआ है। पूरे भारतीय परिवार में, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में इनकी एक रूपता प्राय मिला करती है। तो उसका परिणाम ये रहा कि करीब 70% शब्दों का तालमेल हमारा बैठ गया। इसका मतलब कि कुर्दिश जो थी वो संस्कृत से बहुत ही रिलेटेड थी, और इसलिए कुर्दिश बोलने वाले जो थे किसी न किसी तरह से संस्कृत से परिचित थे। तो ये इस बात का सूचक है कि सचमुच कुर्दिश बोलने वाले जो रहे होंगे वो भारत से उनका कोई न कोई संबंध रहा होगा। कब रहा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि महाभारत के बारे में कहा जाता है कि वो करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था, और उस समय यहाँ से इस देश में बहुत ही मृत्यु हो गई थी सिपाहियों की, सैनिकों की। यहाँ से भगदड़ भी हुई होगी, कितने राजे महाराजे यहाँ से भागे होंगे, और उसी संदर्भ में हो सकता है कि उधर की ओर गए हों और उन्होंने बोगासकोई में किसी तरह से, जो राजा होता है एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर भी राजा होने में उसे उतनी असुविधा नहीं होती, और वहाँ पर उन्होंने हित्ती और मितानी राजवंश स्थापित किए हों और वहाँ पर वो खोदा गया हो। तो ये 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है, ये तो उसकी लोअर मोस्ट डेट है। उसके पहले हो सकता है कि ये घटना महाभारत काल की रही हो, 5000 साल पहले की रही हो। तात्पर्य 3000 ईस्वी पूर्व की।